क्लास 10 का जो गणित है उसके गणित में 15 गो चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा का चैप्टर बहुपद है। तो जितना भी चैप्टर्स आपका है 1 से लेकर 15 को जितना भी चैप्टर मैथ में है, इन मैथ के पूरे चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट मैथ बता दूंगा, यानी इंपॉर्टेंट इसका प्रश्न बता दूंगा कि कौन कौन से पूरे मैथ में इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उन्हीं का रिवीजन करने हैं। देखो किताब में जितना भी चैप्टर्स दिया है और जितना प्रश्न दिया है वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसमें से जो होता है ना 2-3 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जो हर साल पूछे जाते हैं। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न हर चैप्टर से प्रश्नों को मैं छटवा देता हूं, आप उनको देख लीजिए और उन्हीं का आप रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को हम लोग खोलते हैं और एक एक एक्सरसाइज का हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटते चलते हैं। तो ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। जैसे एक्सरसाइज देखिए 1.1 यानी 1.1 है, तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट प्रश्न है? सारे नहीं है बाबू, बस ये पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला एनसीईआरटी के अनुसार पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 3 प्रश्न बस रिवीजन कर लीजिए। कौन कौन सा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इन तीनों प्रश्नों का 1.1 में रिवीजन कर लीजिए, आपका यहीं से इसमें आएगा इंपॉर्टेंट। अब 1.2 में आते हैं। अगर 1.2 में आएंगे तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो सकता है? इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कौन कौन का हो सकता है? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है 1.2 का। अगर बात करते हैं तो इसमें आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा बाबू? देखिए इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा वो हो जाएगा 4 नंबर, ये 4 नंबर प्रश्न, और हो जाएगा 5 नंबर और ये 6 नंबर। बस यही 3 को इंपॉर्टेंट है और सबको गोली मार दीजिए। 4, 5, 6 इनका रिवीजन कर लीजिए, आपका सारा प्रश्न एग्जाम में लड़ जाएगा। अब 1.3 की बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज में 1.3 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में सारे प्रश्नों का आप रिवीजन कर लीजिए, सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। रूट 5 पे इतना इतना को सिद्ध करना है कि ऊपर में है कि नहीं, तो इन सारे प्रश्नों ये इंपॉर्टेंट है। 1.3 में इन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिएगा। अब 1.4 की बात करते हैं तो 1.4 में कौन इंपॉर्टेंट प्रश्न है? तो बाबू 1.4 में कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ देना है। अब आगे चलते हैं दूसरा चैप्टर बहुपद की बात करते हैं कि बहुपद में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बहुपद में 2.1 में कोई क्वेश्चन नहीं दिया, चित्र को ही क्या चित्र दिया, इससे क्या करना है आपको शून्यकों की संख्या निकालना। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। इसका 2.2 से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू होता है और 2.2 से अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं, देखो इसमें क्या करना है, गुणांक शून्य बहुपदों का शून्यक निकालना है। तो बहुपदों का शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर देखिए हाई जो आपका प्रश्न है बाबू, इसमें आपको 6 गो प्रश्न दिया, तो इन 6 प्रश्न का रिवीजन कर लीजिए। मतलब इसमें 1 नंबर 2 नंबर जो प्रश्न दिया, 2 ही प्रश्न है, इनका आप आसानी से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आपका कर सकता है और एनसीईआरटी से सेम टू सेम क्वेश्चन आपका लड़ ही जाता है। तो 2.2 में इन सारे प्रश्नों का आप रिवीजन कर लीजिए। आगे चलते 2.3 की बात करते हैं कि 2.3 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2.3 में इसमें कोई प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ बात करते हैं 2.3 में आगे बढ़ते हैं तो 2.3 में आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा वो हो जाएगा आपका 3 नंबर और वो हो जाएगा आपका 4 नंबर। यानी 2.3 में अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो 3 और 4 नंबर है, इन 3 और 4 का रिवीजन कर लीजिएगा। देखो 2.4 एक छिक है, तो एक छिक से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इसमें अगर देखिए जाए तो 5 नंबरिया प्रश्न कर देता है। तो इसमें आपको ज्यादा का रिवीजन नहीं करना है, बस 2 नंबर और 3 नंबर का रिवीजन कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से 5 नंबरिया लड़ने का चांसेस बनता है। तो इस तरह से बहुपद चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है 2 चौले रैखिक समीकरण। इसमें स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 3.1 में कोई 3.1 का कोई भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उतना आता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगर 3.2 की अगर बात करते हैं तो 3.2 में कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बाबू 3.2 में अगर प्रश्न हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं तो इसमें 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, एक का 1 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप रिवीजन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये सब तो क्वेश्चन हटा ही लीजिए, ये सब नहीं आते हैं। ये सब जो प्रश्न है आपका 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर जो प्रश्न है, एक आयताकार बाग, ये आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक का 1 नंबर प्रश्न, उसके बाद ये 5 नंबर प्रश्न, इसका आप रिवीजन कर लीजिए ये 3.2 में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे इसमें कोई प्रश्न अब नहीं है। आगे 3.3 देखते हैं। 3.3 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बाबू 3.3 की अगर बात करते हैं तो 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से कई बार एक क्वेश्चन देता है, तो प्रतिस्थापन विधि कैसे कैसे समीकरणों को हल करता है ये सीख लीजिएगा तो आपका लड़ जाएगा। यानी इनमें जो आपका दिया है प्रश्न, इन सभी को हल कर लीजिए तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका 3 का जो 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 3 का 1 नंबर की 2 संख्याओं का अंतर इतना, ये प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब 3 का 2 नंबर देखिए, देखो 3 का जो मैंने बता दिया कि 1 नंबर प्रश्न, ये 2 नंबर प्रश्न और 3 नंबर प्रश्न, ये तीनों प्रश्न का 1, 2, 3 का रिवीजन कर लीजिए। ये तीनों प्रश्न आपके लड़ जाते हैं 3.3 में। आगे बात करते हैं 3.4 की। 3.4 से कहां कौन कौन सा प्रश्न आपके आते हैं, उन्हीं का रिवीजन करना जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो इसमें अगर 3.4 की बात करते हैं तो 3.4 में अगर प्रश्न देखी जाए तो ये आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये चारों प्रश्न का आपको रिवीजन कर लेना है। कौन कौन बाबू, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इन चारों प्रश्न का रिवीजन कर लीजिए, इन्हीं के बीच में आपका लड़ने के चांसेस बनते हैं 3.4 में। आगे बात करते हैं 3.5 की अगर बात करते हैं तो 3.5 में आ जाइए। 3.5 में ब्रजगुणन विधि, तो ये हटा ही लीजिए इसको, ठीक है।
इधर आते हैं 3.5 में कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में कर सकते हैं। तो 3.5 में अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 2 नंबर प्रश्न, 4 का जो 2 नंबर आपका प्रश्न है, ये 4 का 2 नंबर, 3.5 में 4 का 2 नंबर प्रश्न और उसके बाद ये 4 का 3 नंबर प्रश्न, यानी 2 और 3। 3.5 में इन्हीं दोनों प्रश्नों का सिर्फ आपको डिवीजन करना है, सारे प्रश्न आपके लड़ जाएंगे। अब 3.6 की बात करते हैं कि 3.6 में कौन कौन, 3.6 की हटा लीजिए, इसमें आपका इधर से आएगा प्रश्न 3.6 में। इसमें आपका प्रश्न आ सकता है ये वाला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का रिवीजन करना है 3.6 में। अगर 3.7 की बात करते हैं तो 3.7 से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, इधर से क्वेश्चन देखते हैं, इधर से आपका आने के चांसेस बन जाते हैं। कौन कौन सा प्रश्न आते हैं तो बाबू देख सकते हैं यहाँ पर आपका 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर ये प्रश्न आने के बहुत चांसेस बनते हैं, इसलिए 3.7 का जो है उसमें ये 5 नंबर प्रश्न का आप रिवीजन कर लीजिए, बस ये 5 नंबर का। उसके बाद देखिए, उसके बाद द्विघात समीकरण की बात करते हैं। द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो द्विघात समीकरण में 4.1 में अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इधर इंपॉर्टेंट प्रश्न कोई नहीं है 4.1 में। 4.2 की अगर बात करते हैं तो मूल निकालना सीख लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपके लड़ जाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 2 नंबर और 3 नंबर और ये 4 नंबर, यानी 2, 3, 4, 5, ये लगातार चलना आपको। 2, 3, 4, 2 नंबर नहीं, 3, 4, 5, ये 3 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न, इन तीनों प्रश्नों का आप रिवीजन कर लीजिएगा। 4.2 में आपके यहाँ से लड़ जाएंगे ये प्रश्न, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट मैं छटवा रहा हूँ आपको पूरे एक्सरसाइज से, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन शुरू से अंत तक देखिएगा। अब 4.3 की अगर बात करते हैं, 4.3 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा बाबू, देखो 4.3 में अगर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 4.3 में आपका प्रश्न कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो देखिए। आपका जो प्रश्न है वो 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये 6 नंबर, 4.3 का 6 नंबर, 4.3 का 7 नंबर, ठीक है ना। ये 2 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 6 और 7 4.3 में, बस इसी 2 प्रश्नों का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आगे देखते हैं 4.4 की अगर बात करते हैं तो 4.4 में कौन कौन सा प्रश्न आपका आ सकता है। तो बाबू 4.4 में यहाँ पर मूलों की अस्तित्व और मूलों की प्रकृति निकालना जरूर सीख लीजिएगा, इन तीनों का आप रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर, ये 1 नंबर 2 नंबर प्रश्नों का बना लीजिए, यहाँ से 4.4 से आपके प्रश्न लड़ जाएंगे। इस तरह से आपका खत्म हो गया कौन सा, चौथा चैप्टर। अब 5वें चैप्टर की बात करते हैं, समानांतर श्रेणी, यहां से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न कर सकता है। देखिए आगे 5.1 की अगर बात करते हैं तो 5.1 से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका नहीं लड़ता है, 5.2 से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न लड़ना शुरू हो जाता है। 5.2 से अगर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न बार बार ये करता है 2 का 1 नंबर, 2 का 2 नंबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं। हालांकि इधर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इधर कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में करने के चांसेस बनते हैं। तो इधर अगर प्रश्न देखते हैं तो देखिए 6 नंबर, कौन सा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये लाइन से चलिए 6, 7, 8, ये 3 को इधर प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद 10 नंबर, यानी कौन कौन सा प्रश्न, ये आपका हो गया 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, उसके बाद ये 9 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर इंपॉर्टेंट है आपका, उसके बाद आपका 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये और उसके बाद आपका ये 17 नंबर भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी लगातार अगर देखी जाए तो 6 से लेकर इसमें प्रश्न 17 तक आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 5.2 में ये सारे प्रश्न बार बार करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बाबू आगे आपका प्रश्न 500 एक्सरसाइज 5.3 में अगर आते हैं तो देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है 5.3 में। ये देखिए 5.3 में अगर बात करते हैं तो यहाँ से 3 का जो प्रश्न दिया इनका आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये 5.3 यानी 3 नंबर का 4 नंबर का 3 नंबर का 4 नंबर के प्रश्नों का आप रिवीजन कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न कर भी चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इधर देखते हैं, इधर देखते हैं तो बाबू इधर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन सा ये बताता हूँ। देखिए इधर आपका इंपॉर्टेंट मात्र 3 को हो जाएगा, इधर 5.3 में 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन तीनों का ही रिवीजन करना है बस है। यानी इधर साइड से मैंने बता दिया 3 नंबर, 4 नंबर, आप फिर इधर 12, 13, 14 इनका रिवीजन कर लेना है। इस तरह से 5.3 कंप्लीट हो जाएगा। आप 5.4 को छोड़ देना, 5.4 से प्रश्न आपको नहीं आते हैं। अब आते हैं त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज में आपका 11 को प्रमेय पढ़ना है, कितना सॉरी त्रिभुज में आपका 9 को प्रमेय पढ़ना है। इन 9 प्रमेय का रिवीजन करिएगा तो 5 नंबर आपका प्रश्न लड़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 6.2 से देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6.2 में अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 6.2 में आपका 3 नंबर, 4 नंबर इधर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा 3 या 4। अगर इधर से बात करते हैं, इधर से साइड में देखते हैं तो इधर 9 और 10 है, यानी 6.2 में आपका 3 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न और 9 और 10 ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये चारों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आगे बात करते हैं 6.3 की बात करते हैं तो 6.3 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा वो देखिएगा बाबू। 6.3 की बात करते हैं, 6.3 में आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 नंबर ये 3
3 नंबर है। ये दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में कर चुके हैं, इसलिए इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इधर की बात करते हैं तो इधर से आपको कुछ नहीं करना है, इधर से कोई आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न उतना नहीं बनता है, ठीक है ना, इसलिए इधर छोड़ देना है। आगे अगर बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ रहे बाबू तो आगे देखिए जाए इसको, आगे इधर 6.4 में बात करते हैं। देखो बहुत सारे प्रश्न है लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं छटवा रहा हूं, ठीक है ना। अब 6.4 की बात करते हैं तो 6.4 में आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो 6.4 में अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न देखी जाए तो इसमें 6.4 में आपका 1 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। कौन सा 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ से पड़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रश्न इंपॉर्टेंट पड़ जाता है वो आपका हो जाता है इसमें ये वाला, ये 6 नंबर प्रश्न, यानी 1, 2 और उसके बाद 6 नंबर, इन तीनों प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। आगे बात करते हैं 6.5 की बात करते हैं। तो 6.5 में अगर देखते हैं तो इधर से तो कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। इधर से अगर देखते हैं तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कौन कौन सा बनता है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल एग्जाम में आते हैं। उसके बाद ये 9 नंबर प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4, 5, 6 और 9 नंबर, इन पांचों चारों प्रश्न का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे 6.6 की बात करते हैं। इसमें कोई नहीं है, 6.6 नहीं है। आगे 7वां चैप्टर शुरू करते हैं। तो 7वें चैप्टर में 7.1 की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा इधर से हो जाता है, इधर से आपका कौन कौन, ये 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये चारों प्रश्न का रिवीजन कर लीजिएगा 7.1 से, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं 7.2 की बात करते हैं तो 7.2 में इधर देखी जाए इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो सकता है। तो 7.2 में अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पहला दूसरा प्रश्न का जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगर इधर से बात करते हैं, इधर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकते हैं, तो इधर से आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में हो भी सकता है तो वो हो सकता है आपका ये वाला 6 नंबर आपका हो सकता है और उसके बाद 7 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, यानी 6 और 7 इधर से रिवीजन कर लीजिए, आपका सारे एग्जाम के लिए प्रश्न लड़ जाएंगे। अगर आगे बात करते हैं 7.3 की बात करते हैं, 7.3 के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बाबू 7.3 के लिए इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लीजिएगा, 1 नंबर प्रश्न का और 2 नंबर प्रश्न का रिवीजन कर लीजिएगा। बस कौन कौन सा 1, 2 और उसके बाद 4 नंबर, 1, 2 और 4 नंबर प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। इस तरह से आपका 7.3 कंप्लीट हो जाएगा। 7.4 से एक भी प्रश्न आपका नहीं आता है, इसको छोड़ देना है। आगे देखिए 8वें चैप्टर्स का जो त्रिकोणमिति है उसका रिवीजन कैसे करना है। तो 8वें चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है वो आपका 8.1 है। 8.1 से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन पड़ जाता है, ये देखिए। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं 8.1 की बात करते हैं तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला प्रश्न, ये 4 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 नंबर बहुत प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी 3 और 4 का रिवीजन कर लीजिए। उसको 8.2 की बात करते हैं कि 8.2 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो 8.2 में मात्र एक प्रश्न का रिवीजन बार बार कर लीजिएगा और ये मान निकालने के लिए भी आता है। 1 नंबर वाले प्रश्न का रिवीजन कर लीजिए पांचों का, और उसके बाद 3 नंबर प्रश्न आप बना लीजिए, 3 नंबर जो प्रश्न है इसका रिवीजन कर लीजिए और देखिए आपका सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। 8.3 की बात करते हैं कि 8.3 से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो इसलिए 8.3 का ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 8.3 में जो इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हो सकते हैं वो आपका है 3 नंबर, वो है आपका 4 नंबर, वो है आपका 5 नंबर, वो है आपका 6 नंबर, यानी 3, 4, 5, 6, यानी 3 से लेकर 6 तक के प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए आगे चलते हैं 8.4 की बात करते हैं। तो वो 8.4 में अगर इधर आते हैं तो इधर से ऑब्जेक्टिव आता है, इनका रिवीजन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लॉन्ग की अगर बात करते हैं सिद्ध करने वाला देता है, हर बार देता है, ठीक है। ये लॉन्ग है, अब 5 नंबरिया प्रश्न है, ये हर बार देता है सिद्ध करने के लिए, देख सकते हैं। इसमें आपको 10 को दिया है तो 10 में से किसका किसका रिवीजन कर लेना है। तो बस 1 नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है। कौन कौन सा 1 नंबर का, 2 नंबर का, उसके बाद ये 6 नंबर का, कौन सा 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर का रिवीजन कर लेना, बस 3 ही प्रश्नों का। कौन कौन सा 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, और उसके बाद ये 6 नंबर का, सॉरी 6 नंबर है, ये 6 नंबर, इसका आपको रिवीजन कर लेना है। एक और क्वेश्चन है ये 8 नंबर है, इसका भी आप रिवीजन कर लीजिएगा, यानी इन चारों का रिवीजन कर लीजिए, आपका त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते 9वां चैप्टर। 9वें चैप्टर्स का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब भाई आप ये सोचे होंगे सर यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो 9.1 में मात्र 16 को ही प्रश्न है, इसमें अगर कोई प्रश्न आपका बार बार करता भी है तो कौन कौन सा प्रश्न है, देखिए उसमें जो त्रिकोणमिति आपका 9.1 पड़ता है उसमें दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इस प्रश्न का जरूर आप बार बार रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में लड़ जाते हैं। तो ये 2 नंबर प्रश्न का, और उसके बाद एक और प्रश्न आपको बताऊंगा वो कौन कौन सा, इसका 16 नंबर, कौन कौन सा 16 नंबर, 2 और 16 प्रश्न, 2 और 16 इन दोनों का रिवीजन कर लेते हैं तो इन्हीं दोनों के बीच में से आपका वो 5 नंबरिया लड़ जाता है। तो इसका रिवीजन कर लीजिएगा 16 में, ठीक है, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब 10वें चैप्टर की बात करते हैं तो 10वां में 10.1 में जो होता है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एक भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 10.2 देखते हैं। 10.2
10.2 से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ आ जाते हैं। तो 10.2 देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव आता है, इनको गोली मारिए, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन कौन सा प्रश्न आपका आ सकता है। देखो लॉन्ग की अगर बात करते हैं तो आपका ये 4 नंबर प्रश्न, आपका ये 5 नंबर प्रश्न, आपका ये 6 नंबर प्रश्न, आपका ये 7 नंबर प्रश्न, ठीक है, यानी 8 नंबर, यानी 4 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए 10.2 में। इस तरह से 10वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी 11वें चैप्टर की बात करते हैं रचना, तो रचना में बाबू आपको पूरा बनाना पड़ेगा। 7 गो प्रश्न 11.1 में, 11.2 में भी आपका 7 गो प्रश्न है। कितना 7 गो, यानी 7 7 14। तो रचना का रिवीजन कर लीजिएगा, अगर सीख जाइएगा रचना बनाना दोनों को आसानी से आप बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 12वें चैप्टर, इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या नाम है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें 12.1 की अगर बात करते हैं तो 12.1 में कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो 12.1 में अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपका 1 नंबर 2 नंबर ये दोनों बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का रिवीजन कर लीजिएगा इधर, ठीक है। इधर बस यही दो प्रश्नों का, और उसके बाद एक प्रश्न ये है, इसको छोड़िए, बस यही प्रश्न आपका 2 इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। कौन कौन सा? 1 नंबर का 2 नंबर का रिवीजन कर लीजिए। अब आते हैं 12.2 की बात करते हैं। 12.2 की बात करते हैं, इधर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। तो 12.2 में अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं तो इधर से आपका 1 नंबर प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? 1 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, 3 नंबर, यानी 1 2 3। उसके बाद एक और प्रश्न आपका इधर इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ये आपका प्रश्न 6 नंबर है। कौन कौन सा? 6 नंबर, कौन से? 6 नंबर है, ठीक है ना। यानी 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर और फिर 6 नंबर का रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं इधर तो नहीं है कोई प्रश्न, आगे देखते हैं। आगे 12.3 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आकृति वाला प्रश्न दिया है। तो 12.3 में ये आप इसका 1 नंबर छोड़ के ही 2 नंबर प्रश्न का रिवीजन कर लीजिएगा। ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर कोई और प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हमें मिलने वाला भी है तो आपका इंपॉर्टेंट देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका। कौन सा बाबू? ये प्रश्न आपका 4 नंबर है और ये वाला प्रश्न आपका 6 नंबर है। इसका 6 या 7 नंबर है, इनका रिवीजन कर लीजिए बस, और कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे अगर बात करते हैं, इधर देखते हैं, थोड़ा सा अंत में चले आते हैं। तो अंत में आने के बाद ये वाला आपका 14 नंबर और ये वाला आपका 15 नंबर, 14 15 भी रिवीजन इसका कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13वां चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इसका नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देखिए। 13.1 की बात करते हैं। 13.1 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। 13.1 में मैं बताना चाहूँ तो इसमें कोई उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। इसमें अगर रिवीजन करना भी है तो 1 नंबर का प्रश्न का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 13.2 की बात करते हैं। 13.2 में अगर कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट है। इधर आपका एक काला जामुन वाला जो दिया, गुलाब जामुन वाला, ये वाला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न कर भी दिया है कई बार। उसके बाद ये 6 नंबर जो प्रश्न ये भी आपका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इसलिए इसका भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। आगे अगर बढ़ते हैं 13.3 की बात करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके निकल जाते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीनों प्रश्नों का बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सब आपका लड़ जाएगा। और 13.4 जो छिनक पढ़ना है, छिनक से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न तो हो सकता है। तो बस कुछ नहीं करना छिनक के लिए, आपको 1 नंबर 2 नंबर प्रश्नों का रिवीजन कर लेना है छिनक का, उसके बाद और सब छोड़ देना है। अब आते हैं 14वां चैप्टर, इसका नाम है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना है। इसमें कौन कौन सा हो सकता है इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें अगर इंपॉर्टेंट देखते हैं तो 14.1 की निकालते हैं। 14.1 यहाँ पर है, देख सकते हैं, थोड़ा मिटक गया 14.1। अब यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हो जाते हैं। तो बाबू माध्य निकालना सीख लीजिएगा तो आप बनाना शुरू कर देंगे। 9 गो प्रश्न आपको दिया है, तो माध्य अगर 1 गो निकालना सीख लेंगे तो इन 9 प्रश्नों को आप बना सकते हैं। इसलिए इसमें 9 प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, कोई भी इनमें से प्रश्न कर सकता है। हालांकि इसमें खासकर बहुत बड़े 3 नंबर जो प्रश्न है करते रहता है, ठीक है। आगे देखिए 14.2 एक सीख लेंगे ना बहुलक माध्य निकालना तो आप सब आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 14.2 की बात करते हैं कि 14.2 में क्या पढ़ना है। 14.2 में देखिए 14.2 ये मिटका हुआ देख लीजिएगा। 14.2 में हमें बहुलक निकालना सीखना है, यानी इसमें बहुलक आपको पढ़ना है। तो अगर एक बहुलक निकालना सीख लेंगे तो इसमें आपको ज्यादा प्रश्न नहीं दिया है, इसमें मात्र देख सकते हैं 6 गो प्रश्न दिया हुआ है। तो एक अगर बहुलक निकालने का तरीका देख लीजिए, मैं बहुलक कैसे निकाला इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो बहुलक निकालने का तरीका जानेंगे, सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें बार बार जो क्वेश्चन करता है वो कौन सा क्वेश्चन करता है, तो उसमें बार बार जो क्वेश्चन आने वाला रहता है ये 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर ये तीनों प्रश्न आते हैं। इन तीनों का रिवीजन कर लीजिएगा। आगे अगर बढ़ते हैं 14.3 की अगर बात करते हैं तो 14.3 में हमें क्या निकालना है, माध्य निकालने की प्रक्रिया पढ़ना है। तो 14.3 में एक ही क्वेश्चन बार बार हमेशा करता है, वो 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर का। देखिए ना माध्यक दिया है तो 100 का मान निकालना, बहुत बार ये क्वेश्चन किया, इसलिए 2 नंबर का रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि आप माध्यक निकालना सीख लीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे प्रश्न बढ़ते आगे, ये 14.3 आपका होगा। 14.4 में आपको तुरंत पढ़ना तो नहीं पूछता एग्जाम में, तुरंत हटा लीजिए। अब अंतिम चैप्टर मैथ का बच जा रहा है क्लास 10 वाले बच्चे का, जिसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता 15वां चैप्टर।
अब भैया प्रायिकता में क्या क्या प्रश्न आते हैं, अब देखिए पहले 15.1 निकाल लेते हैं कि 15.1 कहाँ पर है, ये देखना है आपको। 15.1 देखिए 15.1 यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया क्योंकि यहाँ से आपका 1-2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ ही जाएगा। अब कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ से लड़ने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, देखिए पहला नंबर ये 5 नंबर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपका 6 नंबर भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 8 नंबर 9 नंबर भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी 5, 6 और उसके बाद 8, 9 ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न का, आज 14 नंबर प्रश्न का, 15 नंबर प्रश्न का, आज 16 नंबर प्रश्न का, 17 नंबर प्रश्न का, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। यानी 13, 14, 15, 16, 17 इधर से मैंने बता दिया 5 से लेकर 9 तक, इधर से मैंने 13 से 17 तक रिवीजन करा दिया। इन सभी का आप रिवीजन कर लेंगे, सारे प्रश्न आपका लड़ जाएगा। इस तरह से आपका प्रायिकता जो है ना कंप्लीट, प्रायिकता भी कंप्लीट हो गया। यानी इस तरह से अगर गणित का हम लोग देखते हैं तो 100% आपका है इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने छटवा दिया। अगर इनका जो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट प्रश्न मैथ का अगर रिवीजन करते हैं तो 100% सारे प्रश्न सेम टू सेम लड़ जाएंगे। देखो किताब में बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन अभी से आप उसका रिवीजन करिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने हर चैप्टर से हर एक्सरसाइज से छटवा दिया है उसका वीडियो देखिए और आसानी से एकदम एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्नों को लड़वा कर ये छाप कराइए। अब एक काम कर दे, इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि देख सकते हैं कितना में मेहनत करना पड़ा होगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटने के लिए। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर, इससे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से बात कर रखिएगा कि कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, क्योंकि यहाँ से कॉल नहीं लगने वाला है। जय हिंद।